हे वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि जहां पे बाकी के लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो कि जावा ट्यूटोरियल के अंडर आता है, वहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है जावा के अंदर की, तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये बंदा अपने चैनल के ऊपर देर इज नो सच थिंग एज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज अ मेड अप थिंग, या फिर दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब्जेक्ट, ये टाइटल और थंबनेल लेके क्यों वीडियो बना रहा है। कैसे होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जैसे कि अभी आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स शायद यूट्यूब के वीडियोस हो सकता है। कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस के अलावा जो ब्लॉग आर्टिकल्स रहता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल के ऊपर अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो जो भी ट्यूटोरियल पॉइंट हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, जावा टी पॉइंट जैसी वेबसाइट्स हो गई, तो ये जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके वो पढ़ के खुद ट्राई करना पसंद करता है, ना कि किसी को देख के। ये हो गया दूसरा प्राइमरी इंफॉर्मेशन का सोर्स। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना प्रेफर करते हैं। मतलब मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, मैं भी ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लेकिन ये होने के बाद या फिर कई बार ये होने से पहले मैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स ने, जिन्होंने वो बनाई है, उन्होंने खुद ने लिखा होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जाके मैं पढ़ता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते वक्त डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें मुझे पता चलती है जो यूट्यूब प्री अवेलेबल यूट्यूब वीडियोस के अंदर या फिर प्री अवेलेबल ब्लॉग आर्टिकल्स के अंदर कई बार मेंशन नहीं होती। और ऐसे कुछ क्या हम कह सकते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स का जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में होते हैं, उन्हें पिक करके मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको प्री अवेलेबल यूट्यूब वीडियोस या फिर ब्लॉग आर्टिकल्स के अलावा कुछ एडिशनल जानकारी दे पाऊँ। अभी चूंकि अगला जो हमारा सीरीज आने वाला है, मैं प्लान कर रहा हूँ जावा ट्यूटोरियल्स के ऊपर वो होने वाला है, तो उसके लिए जो मैं रिसर्च कर रहा था, वो रिसर्च करते वक्त मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी इसी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक के रिगार्डिंग। वो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा, हालांकि ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये मेरा दावा नहीं है, जो भी टाइटल और थंबनेल में मैंने लिखा है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस या फिर जो भी उस मीनिंग का, तो ये मेरा दावा नहीं है। लेकिन आज तक मैंने जो रिसर्च किया है कुछ पिछले कुछ दिनों में, उस रिसर्च के मुताबिक ये मेरा निष्कर्ष है। चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो जब मैंने रिसर्च करना चालू किया तो डेफिनेटली मुझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पहले से पता है। मैंने डायरेक्टली यूट्यूब वीडियोस या फिर ब्लॉग आर्टिकल्स को स्किप करके डायरेक्टली आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट्स डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो अनुष्का शर्मा विराट कोहली, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, स्किप। अगर आप गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करते हो कोई भी जावा रिलेटेड टॉपिक, जैसे कि मैं डालता हूँ सपोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स इन जावा, तो क्या आता है, डेफिनेटली पहली वो सारी गिग्स फॉर गिग्स और जावा टी पॉइंट जैसी वेबसाइट्स की लिंक आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे docs.oracle ऐसे डालता हूँ कि मुझे पता है कि docs.oracle.com ये जावा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का वेबसाइट है। अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, ये लेसन का एक लिंक आया मुझे, जो कि docs.oracle का लिंक है, तो इट्स ऑफिशियल जावा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे मुझे सारे जो मेरे जो टॉपिक्स है जो मुझे चाहिए वो मुझे पढ़ने को मिलते हैं। अभी इनहेरिटेंस या फिर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अगर मैं एक नया टैब ओपन करूं, और लेट्स विजिट गूगल, और यहां पे हम डालते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा docs.oracle। अभी देखो docs.oracle.com की लिंक तो आई, लेकिन सिर्फ इनहेरिटेंस, देयर इज नो सच थिंग एज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक गूगल तो फेल हो रहा है कि मुझे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे कंट्रोल एफ करके मैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे सर्च करता हूँ कि मेरे पूरे गूगल के सर्च रिजल्ट में कहीं पे भी मुझे docs.oracle रिलेटेड एक भी लिंक यहाँ पे नहीं दिख रही। नो प्रॉब्लम, लेट्स एक्सप्लोर इनहेरिटेंस। मैं इनहेरिटेंस की जो लिंक मुझे मिली है उसे ओपन करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक इनहेरिटेंस का एक ट्यूटोरियल मुझे यहाँ पे मिला है। यहाँ पे हमने पहले से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स का जो लिंक ओपन करके रखा था, वहां पे भी एक ये देखो, व्हाट इज इनहेरिटेंस, सो ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, पैकेजेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो यहाँ पे इनहेरिटेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग दो आर्टिकल्स यहाँ पे मौजूद है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड है बाय द वे। अभी तक मैंने डॉक्यूमेंटेशन में सर्च किया नहीं है, लेकिन फिलहाल इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। पूरा मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। सो व्हाट इज एन इनहेरिटेंस, तो उन्होंने स्टैंडर्ड जो भी डेफिनेशन है वो देके रखे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है उसका सिंटैक्स, और एक छोटा सा एग्जांपल नहीं, सिर्फ यहाँ पे सिंटैक्स और डेफिनेशन उन्होंने बता के रखी है। अभी ये जो ट्यूटोरियल वाला जो सेक्शन है docs.oracle.com का, यहाँ पे भी उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बताया कि इन द प्रोसीडिंग लेसन्स यू हैव सीन इनहेरिटेंस मेंशन्ड सेवरल टाइम्स एंड सो ऑन।
Then definition, a class that is derived from another class. Let me zoom in a little bit. A class that is derived from another class is called a subclass, also a derived class, extended class, or child class. The class from which the subclass is derived is called a superclass. Definitely. अभी यहाँ पे accepting object which has no superclass, every class has one and only one direct superclass. ओके यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि अगर मेरे पास ए और बी दो क्लासेस है तो ए और बी, यहाँ पे ए हो गया सुपर क्लास, बी हो गया सब क्लास. अभी यहाँ पे बी का सुपर क्लास ए हो सकता है, बी का सुपर क्लास ए और दूसरा कोई क्लास नहीं हो सकता. ये एक चीज उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करके बताई है. तीसरी चीज उन्होंने हाईलाइट करके बताई कि क्लासेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लासेस, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास से डिराइव हो सकता है. दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम क्लासेस, मतलब एक क्लास ऐसे एक क्लास से डिराइव किया जा सकता है जो क्लास पहले ही किसी तीसरे क्लास से डिराइव्ड है. सो यहाँ पे इसको अगर हम विजुअलाइज करें कि एक क्लास दूसरे क्लास से डिराइव हो रहा है जो दूसरा क्लास पहले ही किसी और क्लास से डिराइव हो चुका है, तो यहाँ पे हम तीन क्लासेस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसे हम जनरली कहते हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स या फिर यूट्यूब वीडियोस में हम इसे पाते हैं. लेकिन इस पूरे पेज के ऊपर उन्होंने कहीं पे भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस MUL किया है, LEVEL, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इस शब्द का जिक्र नहीं किया. So classes can be derived from classes that are derived from classes that are derived from classes and so on. मतलब ये जो chain है, so and ultimately derived from the topmost class. Such a class is said to be descended from all the classes in the inheritance chain. The word is inheritance chain. Okay, stretching back to object. Inheritance chain मतलब क्या? एक क्लास से दूसरा क्लास डिराइव करना, दूसरे क्लास से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये होगी इनहेरिटेंस की चेन. अभी यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शायद मैंने सिंगल इनहेरिटेंस ऐसा नाम कहीं पे तो देखा है. ये देखो सिंगल इनहेरिटेंस. सो बाय डेफिनेशन जो भी इनहेरिटेंस की जो डेफिनेशन है उन्हें ऑफिशियल जावा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने सिंगल इनहेरिटेंस का नाम दिया है. उसके बाद दूसरा जो हमें टाइप मालूम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक क्लास से दूसरा क्लास और दूसरे क्लास से तीसरा क्लास डिराइव करना, इसे उन्होंने कोई भी प्रॉपर शब्द नहीं दिया, लेकिन उन्होंने डिफाइन किया कि इट इज पॉसिबल. यहाँ पे एक और चीज का उन्होंने स्पेशली एक्सक्लूसिवली नॉट एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली जिक्र किया है, उसका नाम है ये देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ स्टेट. तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस शब्द हमें दिखाई दे रहा है. सो दो क्लियर शब्द जो हमें दिखाई दे रहा है वो है सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस. लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में भी वो क्या बता रहा है, शायद यही वो लाइन है, मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज द एबिलिटी टू इनहेरिट मेथड डेफिनेशंस फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस. मतलब एक क्लास को दो क्लासेस या फिर मोर देन वन क्लासेस से डिराइव करना, विच इज नॉट पॉसिबल. ये हमने पहले ही पिछली लिंक के ऊपर देखा कि एक क्लास को कहा गया वो विच हैज नो सुपर क्लास, एवरी क्लास हैज वन एंड ओनली वन डायरेक्ट सुपर क्लास. मतलब एक क्लास का डायरेक्ट सुपर क्लास एक ही हो सकता है, एक क्लास को दो या फिर तीन अलग अलग क्लासेस से डिवाइड नहीं किया जा सकता. सो डायरेक्ट सुपर क्लास एक ही हो सकता है. हाँ, सुपर का सुपर क्लास हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सुपर क्लास दो बाप नहीं हो सकते. बाप का बाप हो सकता है, लेकिन एक ही बार में दो बाप मतलब पैरेलल दो बाप नहीं हो सकते. एकदम मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो. और अगली लिंक के ऊपर जहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसा शब्द हमें पूरे डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे दिखाई देता है, वहां पे भी ये यही बोल रहे हैं कि इनहेरिट मेथड प्रॉब्लम अराइजेस विद दिस टाइप ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस सच एज नेम कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्विटी. वो छोड़ दो, इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा, लेकिन देयर आर स्टिल सम वेज, इंटरफेसेस वगैरह जिन्हें इस्तेमाल करके हम जुगाड़ करके मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं. सो अभी ये हो गया इजीली हमें जो लिंक्स मिली उनके ऊपर, मतलब उनको रीड करने के बाद उनका एनालिसिस और उनका जो भी हमने रिजल्ट जो हमने क्या निष्कर्ष तक जो हम पहुंचे कि अभी तक तो हमें स्पेसिफिकली टाइप ऑफ इनहेरिटेंस या फिर जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमें आज तक पता है उनमें से एक भी वर्ड अपार्ट फ्रॉम सिंगल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें एक भी वर्ड अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया. एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन में जो सर्च बार है उसके ऊपर सर्च करके देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड सर्च सेंड एनीवे. और यहां पे देखो ये सर्च रिजल्ट्स अभी हमें दिखाई देंगे. थोड़ा सा जूम आउट करता हूं क्योंकि ये अलग यूजर इंटरफेस है. ओके, यहां पे भी मुझे कहीं पे भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा शब्द दिखाई नहीं दे रहा. गेटिंग, यहां पे वापस इनहेरिटेड या फिर एक्सपेरिमेंटल कुछ भी इनहेरिटेड जावा ये सब छोड़ दो, लेकिन स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी सर्च रिजल्ट मेरे सामने नहीं दिखाई दे रहा. सो अभी तक आप भी रिसर्च करके देखो, अगर आपको जावा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर एक काम करते हैं गूगल के ऊपर
स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो आज तक हमें मालूम है, फॉर एग्जाम्पल हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन जावा, docs.oracle सर्च करके देखते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन जावा सपोर्टेड बाय ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके पेज के ऊपर सर्च करता हूं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये देखो मस्ट इंक्लूड, देयर इज मिसिंग, हायरार्किकल इज मिसिंग, देयर इज नो सच वर्ड एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो आज तक, वापस मैं वही कह रहा हूं कि आज तक जो मैंने रिसर्च किया है, मैं बहुत ही पीछे पड़ा हूं कुछ दिनों से कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर मैं डालूं तो कई सारे यूट्यूब वीडियोस और मुझे ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल जावा डॉक्यूमेंटेशन में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। सो एक अभी आपको टिप देना चाह रहा हूं, जो अभी जो ये सेगमेंट में चालू कर रहा हूं इस वीडियो का, वो सेगमेंट लगभग मैं हर दूसरी वीडियो में, मतलब हर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर आएगी उस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करो, जिस सेगमेंट का नाम है, अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वही अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यूअर अगर आपको पूछे तो उसका जवाब आप कैसे दे सकते हो। सो अगर कोई इंटरव्यूअर आपको किसी इंटरव्यू के अंदर टाइप्स ऑफ, एक्सप्लेन मी द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा सवाल पूछे, या फिर वाइवा में देखो, कॉलेज वाइवा में आपके टीचर के साथ रिलेशन कैसा है, वरना वो आपको ओवर स्मार्ट गिरी दिखाने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ मार्क्स आपके काट सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप ये चला कि जरूर इंप्लीमेंट करके देखिए। पोलाइटली आप उन्हें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, सर और मैडम वॉट एवर द इंटरव्यूअर इज, आज तक जो मैंने रिसर्च किया है या फिर वॉट एवर द रिसर्च आई हैव डन टिल नाउ, उसके ऊपर से मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल फ्रॉम जावा रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस। हाँ, इनहेरिटेंस के बारे में जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल अवेलेबल है, उनमें सिर्फ सिंगल और मल्टीपल दो ही इनहेरिटेंस के रिलेटेड शब्द है। सिंगल, फिर एक्सप्लेन करो व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस एबिलिटी ऑफ अ क्लास टू यूज द मेंबर्स ऑफ सम अनदर क्लास। अगर आपके पास पहले से ही ऐसा कोई क्लास मौजूद हो जिसके अंदर के मेथड्स, मेंबर्स आपको किसी दूसरे क्लास के अंदर भी या फिर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के सहारे भी इस्तेमाल करने हैं, तो जो हम रिलेशनशिप तैयार करते हैं दो क्लासेस के बीच में, उसे हम कहते हैं, उस रिलेशन को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सो एक क्लास से दूसरा क्लास डिराइव करना, इसे हम कह सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जावा डॉक्यूमेंटेशन हम इस इनहेरिटेंस की लंबी चेन बना सकते हैं, एक क्लास से दूसरा क्लास, दूसरे क्लास से तीसरा क्लास। अभी एक क्लास से दूसरा क्लास डिराइव हो सकता है, उसी एक क्लास से तीसरा क्लास भी डिराइव हो सकता है, मतलब एक ही क्लास से दो क्लासेस डिराइव हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास को हम दो क्लासेस से डिराइव नहीं कर सकते। ये जावा ने बताया है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की और मल्टीपल इनहेरिटेंस की। इन दो शब्द में से भी मल्टीपल इनहेरिटेंस शब्द एग्जिस्ट करता है जावा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरीके से हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये शब्द भी जावा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आज तक के मेरे रिसर्च में, शायद फ्यूचर में जावा डॉक्यूमेंटेशन से उन्हें इंक्लूड करे ना करे वो बात की बात, लेकिन आज तक हमने जो भी गूगल के ऊपर जाके, डॉक्स में जाके, डॉक्यूमेंटेशन में जाके रिसर्च किया, वहां पे अभी तक तो मुझे सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस के अलावा दूसरा कोई भी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के रिलेटेड शब्द नहीं मिला है। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि ये जो सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ये एज अ ह्यूमन हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, हमें विजुअलाइज करने के लिए हमने बनाया है। सो जैसे सिंगल इनहेरिटेंस ये टाइप पहले से मौजूद है जावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी मौजूद है। तो जो टाइप मौजूद नहीं है लेकिन जिसकी डेफिनेशन मौजूद है कि एक क्लास को दूसरे क्लास से, दूसरे क्लास को तीसरे क्लास से डिराइव किया जा सकता है, अभी इस डेफिनेशन को कुछ नाम तो दे सकते हैं हम। तो हमने एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, किसी ने उसे पुकारना चालू किया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और फिर वो जो शब्द है वो प्रचलित हो गया, वो शब्द बार बार इस्तेमाल होने लगा, एंड दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग दैट वर्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी किसी ने अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस शब्द का इस्तेमाल किया, वो पॉपुलर हो गया, तो किसी दूसरे बंदे ने शायद इस्तेमाल कर दिया होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी ये सारे जो प्रकार है इनहेरिटेंस के, ये ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन ब्रेन को विजुअलाइज करवाने के लिए कि अरे एक क्लास से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब 3 लेवल्स हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वैसे ही हायरार्किकल, वैसे ही हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो हमारे मन में एक डायग्राम बन जाए, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए, इसके लिए शायद ये हमने जो वर्ड्स है ये खुद ने बनाए। Apart from single and multiple inheritance, there is no such third type of inheritance exist in official Java documentation as of now, as per our research. ऐसा एक आंसर, अभी इस आंसर को आप अपनी तरीके से मॉडिफाई करके आपके खुद के भाषा में आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो, लेकिन उसका जो सार है वो ये होना चाहिए कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई वर्ड मौजूद है नहीं, ये सारी मेडअप चीज है,
डेफिनेटली इसकी डेफिनेशंस और किस तरीके से इनहेरिटेंस बिहेव करता है, इसकी सारी डेफिनेशंस और डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। खाली उन डेफिनेशंस को हमने टैग किया है कि इसको हम कहेंगे मल्टी लेवल, इसे हम कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड भी हमने देखा कि हाइब्रिड जैसी कोई डेफिनेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। ये होता है फायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का, कि आपको ऐसी नई नई चीजें पता चलती है कि जो चीजें आपको हेल्प करती है चार बंदों से कुछ अलग इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। So always read, I'll always recommend to read the Java, not just Java, any programming language or any technologies documentation. जाते जाते फिर एक बार एक चीज अनाउंस करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, सिर्फ इसी वीडियो के रिगार्डिंग वो सवाल होना चाहिए ऐसी जरूरी नहीं है। प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ओवरऑल हमारे चैनल के ऊपर के कंटेंट में जो भी चीजें हमने अभी शामिल की है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल होगा तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे कम्युनिटी टैब के किसी भी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आस्क टीएफडी इस हैशटैग के साथ आपका सवाल पूछे। और ऐसा सवाल जो ज्यादातर गूगल सर्च के ऊपर आपको नहीं मिल रहा, ऐसा चुनिंदा सवाल, ऐसे चुनिंदा सवालों के आंसर्स मैं इस आगे के जो कुछ वीडियो है, कुछ स्पेशल वीडियोस में बनाऊंगा उनके आंसर्स देने के लिए उनके जरिए दूंगा। So that's it for this video. If you like this video, if you like the content from our channel, और ऐसी अगर आप ट्यूटोरियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अलर्ट रेगुलरली पाना चाहते हो और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो इजीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में उसे सीखना चाहते हो, then do subscribe to our channel, and if you like this video then do hit that like button. See you in the next video. Bye bye.